नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है दो नौजवानों की, निशा और रोहन की। दोनों भी एक शादीशुदा पर उलझी हुई जिंदगी जी रहे थे। निशा अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश थी। वो इस कॉम्प्रोमाइजेस वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। निशा और रोहन 9 to 5 जॉब करके घर लौटते थे और घर लौटते ही उनके दोनों छोटे बच्चों का बेवजह झगड़ा करना, लड़ाई करना, चीखना, चिल्लाना, इससे दोनों भी परेशान थे। दोनों भी जीवन की समस्याओं से परेशान थे। देर रात को बच्चों को सुलाने के बाद ही दोनों को अपने लिए वक्त मिलता था। दोनों भी अपने लिविंग रूम की लाउंज में बैठकर रिलैक्स करते थे। एक रात उनको अपने मकान के सामने वाले बिल्डिंग में एक नया कपल रोमांस करते हुए नजर आया। निशा ने देखा दोनों भी कपल कितने इंटीमेट थे। दोनों भी अपने आगोश में खो गए थे और दोनों जिंदगी के हर एक पल का लुत्फ उठा रहे थे। निशा को ऐसे लग रहा था कि उन दोनों को भी दुनिया की शर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उन्हें देखती रह गई निशा अपने आप को गिल्टी फील करने लगी और तुरंत अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई और यह क्रम लगातार चलता रहा। निशा रोज रात को बच्चों को जल्दी सुलाकर लिविंग रूम में टीवी देखने के बहाने बैठती थी और उसे उसकी नजर सामने वाले कपल पे पड़ती थी तो वो कपल कभी बेडरूम में या कभी लिविंग रूम में रोमांस करते हुए उसे नजर आता था। फिर अचानक कुछ दिनों के लिए उसे वो कपल दिखाई नहीं दिया। निशा बेचैन हो उठी। कुछ दिन बीतने के बाद उसे सिर्फ हस्बैंड दिखाई दिया और उसकी वाइफ उसे बेड पर लेटी हुई नजर आई। पहले जब उनके घर में सिर्फ दोनों दिखाई देते थे, अब उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था, पर वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही सोता हुआ नजर आता था। फिर एक दिन अचानक उसकी बीवी नजर आई। दूर से वह काफी बीमार लग रही थी, पर अभी भी उन दोनों में वही प्यार, वही इंटीमेसी दिखाई दे रही थी। फिर एक दिन अचानक एम्बुलेंस की आवाज आई और उनके घर में काफी लोगों का आना जाना दिखाई दिया। अब निशा काफी घबरा चुकी थी। निशा काफी पैनिक हो चुकी थी और उसे लगा अभी तो मुझे जाना जरूरी है और वह भागते हुए एम्बुलेंस की ओर बढ़ी तो वहां उसे अपना नेबर दिखाई दिया। उसने नेबर से पूछा, क्या तुम्हारी बीवी बीमार है? नेबर ने कहा, हाँ, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। तो निशा ने उसे पूछा, क्या हुआ है उसे? और जवाब आया, कैंसर। उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। यह सुनकर निशा स्तब्ध रह गई और निशा ने कहा, मैं तुम दोनों को हमेशा एडमायर करती रहती हूँ। मैंने तुम दोनों का प्यार, रोमांस देखा है और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। इस पर नेबर ने जवाब दिया, हमारी शादी को काफी साल बीत चुके हैं और हमें कोई बच्चे नहीं हुए। मैं और मेरी बीवी हमेशा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एडमायर करते हैं। हम दोनों ने तुम्हारा देर तक जागकर अपने बच्चों को सुलाना, तुम्हारे बच्चों के प्रति प्यार और तुम्हारा बच्चों का तुम्हारे साथ हंसना, खेलना, गाना, यह देखकर ही हम हमारी खुशी ढूंढ लेते थे। यह सुनकर निशा निशब्द रह गई और उसके आंसू रुक नहीं पाए। हाँ दोस्तों, जिंदगी में ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारे पास जो नहीं है उसे पाने की दौड़ में हम लग जाते हैं और आज की खुशी खो देते हैं। अगर आपको एक खुशहाल जिंदगी जीनी है तो जिंदगी के सभी पहलुओं का विचार करो और जो भी परिस्थितियां है उसका स्वीकार करो। हेलो गाइस, आपको द नेक्स्ट डोर नेबर का एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।